जगत्कारिणम् वन्दे पद्मविभूषणं गिरिधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भगवजनासनं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निजमनुकुल सुधारि भरौ रघुवर विमल जस जो दायक फल बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विचार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। आइए कल की तरह रामधुन बिल्कुल हम भगवान की शक्ति लेकर के बैठे, एक आधार लेकर के बैठे ताकि 3-4 घंटे तक हम बैठने में कोई परेशानी ना हो। तो ये पावर टेबलेट है भगवान के नाम की। बीच बीच में भी आपको खुराक देते रहेंगे। तो राम कथा आरंभ होने से पहले थोड़ी सी खुराक ले लो ताकि भगवान में मन लगा रहे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सारे बोलो, सारे बोलो। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हो राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम
जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सारे बोलो भाई। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। ओ राम 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 जय राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। एक बार दोनों हाथ उठाओ थोड़ा थोड़ा, बस इतना नहीं, ज्यादा हो गया। अरे इतना नहीं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। देखो आप भगवान ने दरबार में जावा, कभी भी मुरझाइडा फूल चढ़ावा के भगवान ने कौन चढ़ावा नहीं, किसा चढ़ावा ताजा होवे, सुना होवे, या बढ़िया बढ़िया खिलेड़ा होवे, तो भगवान राज्य होवे, बढ़िया सुनी स्वर में आवे। और अब यहाँ मुंह करके बैठ जा जाना, हो कितना की हो गयो, तो भगवान ने राजी हो गए, खुश हो गए। दोनों हाथ उठाओ एक बार। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम।
राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। नारे देखो, नारे नारे पीछे 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 के देखो के घूमता उड़ो हरी जो घूमे तो बोलो राम जी महाराज की। अभी खुशी की बात है, तावड़ो है अजनी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आपको ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि एक सर्वे हुआ है, एक सर्वे हुआ है, तो उसमें हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राम राम बोला जाता है। पूरे भारत में हरियाणा में सबसे अधिक राम राम बोला जाता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप 2 बार जब राम राम बोलते हो एक माला पूरी हो जाती है 108 की। 108 की एक माला पूरी हो जाती है जब 2 बार राम राम बोलते हो। तो ये आपने बोला राम राम जी, सामने वाले ने कहा राम राम जी, तो एक माला उसकी होगी, एक माला आपकी होगी। तो राम का नाम जो है, इसमें राम से ज्यादा शक्ति है, राम से भी कहीं ज्यादा शक्ति है। और तुलसीदास जी ने बालकांड में वर्णन भी किया है कि राम से ज्यादा राम के नाम में शक्ति है। समुद्र पर बड़े बड़े पत्थर तर गए राम लिखने से, नल नील जैसे कारीगर पत्थर रख रहे थे, हनुमान जी राम 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 लिख रहे थे और पत्थर उनको पकड़ा रहे थे। तो अचानक हनुमान जी के मन में आया कि जब नाम के अंदर इतनी शक्ति है तो यहाँ तो स्वयं भगवान राम खड़े हुए हैं, तो क्यों ना एक पत्थर उनके नाम से रखवा लिया जाए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी इच्छा है कि एक पत्थर आप अपने हाथ से रख दो। राम जी ने कहा कि हनुमान तुम नाम लिख के रखते रहो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हनुमान जी ने जिद की चलो प्रभु एक तो रख ही दो। राम जी ने कहा ठीक है भाई, नहीं मानते हो तो लाओ पत्थर। तो बिना नाम लिखे एक पत्थर राम जी के हाथ में दे दिया, और जब सागर के ऊपर रखा तो रखते ही डूब गया। तो राम जी ने कहा देखो डूब गया ना पत्थर। हनुमान जी तो बहुत बुद्धि नाम अग्रगण्य, बुद्धिधारियों में बलवानों में सबसे आगे हैं। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसको आप छोड़ोगे वो तो डूबना ही है, आपने छोड़ा तो डूब गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई
जितनी मेरे में शक्ति नहीं उससे ज्यादा मेरे नाम में शक्ति है। जब ऋषि मुनियों ने पंपा सरोवर में भिलनी को जाने से मना कर दिया कि नीच जाति की है, सबरी भील जाति की, हम कहा ऋषि मुनि, हमारे सरोवर में नहीं नहाना है, न यहां से जल भरना है। तो भिलनी का उस पंपा सरोवर में आना जाना बंद कर दिया और ऐसी भगवान की माया हुई कि उसे बड़े बड़े कीड़े पड़ गए। जो सुगंधित पानी था उस पानी में दुर्गंध आने लगी। सारे पंपा सरोवर में पीने लायक नहाने लायक पानी नहीं बचा, दुर्गंध आने लगी, कीड़े पड़ गए। तो जब राम जी सबरी के माता सबरी के आश्रम में आए तो सभी ऋषि मुनि वहां पहुंचे। ऋषि मुनियों ने आग्रह किया कि भगवान आप अपने चरण कमल उस सरोवर के अंदर रखें ताकि पीने लायक पानी बन जाए, पानी बहुत दूषित हो चुका है। राम जी ने कहा मेरी भक्ता भिलनी को ले जाओ। कहा नहीं नहीं प्रभु, इसके कारण तो पानी गंदा हुआ है, आप चलो अपने चरणों को रखो, पानी शुद्ध हो जाएगा। तो भक्त की महिमा दिखाने के लिए श्री राम जी पंपा सरोवर में गए और जैसे ही अपने दोनों चरण उस जल के अंदर रखा तो कीड़े और भी बड़े बड़े हो गए। सांप की तरह बड़े बड़े कीड़े हो गए और भी बदबू आने लगी। राम जी ने कहा देखा मैंने क्या बोला था। माता सबरी से कहा मां तुम पांव रखो, जल को पवित्र करो। और मां सबरी ने जब पांव रखा तो जल स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। तो नाम का प्रताप जिसके पास में है, नाम की महिमा जहां पर है, वो सबसे बड़ी शक्ति। और संसार की सबसे वह व्यक्ति ऊर्जामान है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। इसलिए हमें उठते बैठते चलते फिरते, देखो कलयुग में बहुत सारी छूट दे रखी है भगवान ने। जरूरी नहीं कि आप नहा धो करके राम का नाम जप सकते हो, ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपको बैठकर ही नाम जपना है, ये कोई जरूरी नहीं है। आप धुले हुए कपड़े पहन करके माला फेर सकते हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कैसे भी बस चाहे सो करके जपो, चाहे बैठ करके जपो, चाहे काम करते हुए जपो, घर का सारा काम करते करते गाय भैंस का दूध निकालती हो तो राम राम जपो। आप भोजन बनाती हो, आटा गूंथती हो, सब्जी जब से सब्जी आप काटना शुरू करती हो तब से लेकर के जब तक पूरा भोजन ना बने, जब तक राम के नाम के अलावा मन में कोई विचार मत लाना, कोई भी विचार नहीं। और भाव आपका कैसा होना चाहिए कि मैं जो भोजन बना रही हूं ये मेरे ठाकुर के लिए बना रही हूं, मेरे भगवान के लिए बना रही हूं, मैं प्रसाद बना रही हूं। तो भोजन मत पकाओ, प्रसाद पकाओ, उसमें भाव प्रसाद का रखो, खाने का मत रखो। देखो भाव ही विद्यते देवः, भाव से ही देवता प्रकट होते हैं। जैसा आपका भाव होता है, आप सोच रहे हम खाना पका रही हैं तो खाना खाना ही रह जाता है, फिर प्रसाद नहीं बनता। तो मन में ऐसा भाव, बस भाव बदलना बनाना वही चीज है जो रोजाना बनाती हो, दाल बनाती हो, कंडे बनाती हो, सब्जी बनाती हो, रोटी बनाती हो, बनाना वही है। केवल भाव बदलना है कि हम भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं और भगवान का नाम लेकर के
नाम सिमरन कर करके, यानी कि दूध की गप्पे मार रही हो। अगर सासू बना रही है तो बुढ़िया के साथ में बहू की निंदा करे कि मेरी बहुत ऐसी है, काम के हाथ नहीं लगाती है, नहीं है, वो नहीं है, हैं? और बहू बना रही है तो सासू की निंदा कर रही है। निंदा बुराई करते हुए भोजन नहीं पकाना है, राम का नाम लेते हुए। और मैंने पिछले साल प्रवचन में भी यही बात कही थी कि 1 साल कर करके आप देखो, 1 साल कर करके नियम देखो कि आपके परिवार वाले कैसे गाय की तरह, बिल्कुल किसी की कोई गंदी आदत है वो आदत भी छोड़ देगा, कोई लड़ाई झगड़ा करता है वो भी नहीं करेगा, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है तो वो भी छोड़ देगा। कितने आज्ञाकारी आपका पुत्र होगा, आपका पोता होगा, आपका पूरा परिवार होगा, और इतनी अच्छी बरकत होगी घर में कि कोई बीमार नहीं होगा। देखो बहुत सारे फायदे हैं। आपका परिवार सुखी से रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, घर में सुख संपत्ति आएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, रामायण में लिखा है, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, कि जहां पर कुमति आ जाती है, आपस में लड़ाई झगड़ा चलता है परिवार में, वहां कभी भी लाख रुपया रोजाना घर में कमा कर लाएंगे तो अगले दिन 1 पैसा नहीं मिलेगा। कहां गया पता ही नहीं, बरकत ही नहीं, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा है, क्लेश है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां पर सुमति है परमात्मा के प्रति, परिवार में कोई आपस में राग द्वेष नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, प्रेम से रहते हैं, और आप प्रसाद भोजन नहीं प्रसाद तैयार करती हो, तो उस घर में अगर 10 रुपए रखोगे तो अगले दिन 100 का नोट मिलेगा। ये पैसे आ कहां से रहे हैं? 50 कमाओगे तो वह 100 की बरकत करेगा, घर में पैसा रुकेगा, बरकत करेगा, सुख समृद्धि आ गई, कितना फायदा है। और आपको करना क्या है? बस राम का नाम लेकर के भोजन पकाना है। प्रसाद, ये प्रसाद तैयार कर रहे हैं, बस सुना ना। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में यही आएगा काम, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाम को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, नाम को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम। वो पत्थर भी तर जाएंगे, वो पत्थर भी तर जाएंगे, जहाँ लिखा है राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा नाम का नाम, अंत में यही आएगा काम, अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अंत में यही आएगा काम, अंत में यही आएगा काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। राजा रामचंद्र भगवान की। तो भाई राम नाम जपा करो, इससे आपके आध्यात्मिक उन्नति भी होगी
संसार में सुख से रहोगे, समृद्धि होगी, सुख संपत्ति आएगी, सुमति बनी रहेगी। आइए अब चलते हैं अपने इस राम कथा के प्रसंग में। महाराज मणिव शत्रुपा ने कठोर तपस्या करी, सैकड़ों वर्षों तक कंदमूल फल का त्याग कर करके, वायु हवा पी करके, और शरीर पर बामी जम गई, कोई पता नहीं। इतनी भयंकर तपस्या करने के बाद में जब साक्षात उस पार ब्रह्म नेति नेति चै वेद्य निरूपा चिदानंद निरूपादि अनुपा, जो समस्त प्रकार की उपाधियों से, जो तीनों कालों से, तीनों गुणों से जो रहित है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो व्यापक ब्रह्म है, उसको साक्षात सामने आकर के दर्शन देना पड़ा। और इतनी कठिन तपस्या करने के बाद में क्या मांगा? क्या मांगा? लोक की दृष्टि से तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन सब कुछ मांग लिया। क्या मांगा? भगवान को ही मांग लिया कि तुम ही पुत्र बन करके हमारे घर आओ। और क्या मांगा? भगवान की भक्ति मांगी। देखो यहाँ पर विशेष रूप से माताओं और भाइयों सबको ये समझने की जरूरत है। माताएं एक दिन का व्रत करती है, हैं? एक दिन भी भूखी नहीं रहती है, ये रोटी नहीं खाएगी तो फल फ्रूट है, केले काले दूध पी लेती है बेचारी। तो एक दिन भूखी रह करके व्रत करती है, मानो सोमवार का व्रत करती है, मंगलवार का करती है। तो एक दिन भूखा रहने के पीछे कितनी सारी इच्छाएं होती है, कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, कितनी सारी चीजें मांग लेती है एक दिन भूखा रहने से भगवान से। 1600 मार कर दिए तो पूछो ही मत, फिर तो न जाने कितनी बड़ी लिस्ट होगी अंदर, कितनी बड़ी डिमांड होगी कि मेरा छोरा भी नौकरी लग जाए, छोरे का ब्याह भी हो जाए, घर में दीना भी अच्छा रहे, घर में सुख संपत्ति भी आ जाए। कितनी सारी डिमांड, कितनी सारी मांगे, तो भगवान देते भी हैं, ठीक है। तो भगवान शास्त्र में जो शुद्ध भक्ति बताई है, ये आपकी भक्ति है। आप व्रत करते हो, मंदिर में जाते हो, सब कुछ करते हो, आपकी भक्ति है। इसको कोई नकार नहीं सकता कि आपकी भक्ति नहीं है, आपकी भक्ति है। लेकिन कैसी भक्ति है? मांगने वाली। एक मांगने वाली भक्ति है, बदले वाली भक्ति है, एक सौदा है कि हम इतना कर देंगे भगवान के, तो आप मुझे इतना कर देना, हम इतना कर देंगे। हम 1.25 मनी कर देंगे, हनुमान जी महाराज ये काम हो जाए। क्यों? हनुमान जी 1.25 मनी का भूखा क्या? बताओ, हनुमान जी आपके 1.25 मनी का भूखा है क्या? उसके पास कमी है कोई चीज की? हम 1100 रुपए मंदिर में दान कर देंगे, इतना क्यों? भगवान को पैसों की कमी है क्या? जो सबका मालिक है, सबको देने वाला है, हाथी को मन भर और कीड़ी को कण भर। जो एक पत्थर में कीड़ा होता है, जो पत्थर के अंदर ही रहता है,
पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी भगवान भोजन दे करके सोते हैं। सोने से पहले महादेव अन्नपूर्णा को कहते हैं कि देवी देख, कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। तो मां अन्नपूर्णा ध्यान करती है कि कोई भूखा ना सोए। तो केवल इंसानों की चिंता नहीं है, निर्जीव जो जीव बिल्कुल जमीन में रहते हैं, कभी बाहर नहीं आते, जल में रहने वाले, चाहे आकाश में उड़ने वाले पक्षी हो, सबको भोजन करा करके भगवान भोग लगाते हैं। काशी जी में अन्नपूर्णा, माता अन्नपूर्णा का की शक्तिपीठ है, स्पेशल मंदिर है, और वहां की मान्यता है कि आप जोर लगा लो 3 दिन से ज्यादा भूखे नहीं रह सकते। तीसरे दिन आपको भोजन मिलेगा ही मिलेगा, कितने भी आप जिद कर लो, मां स्वयं अन्नपूर्णा आकर के आपको भोजन कराएगी। और ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी लोगों ने, महात्माओं ने कर करके देखा है कि देखते हैं कैसे हमें भोजन मिलता है। जानबूझ करके खाना नहीं खाएंगे, लेकिन तीसरे दिन जो काशी विश्वनाथ मंदिर में 10 बजे शयन आरती होती है रात में, और पेड़ों का भोग लगता है, तो कोई न कोई रूप में वो पेड़े आप तक पहुंच जाएंगे, प्रसाद आप तक पहुंच जाएंगे। तो जो परमात्मा सबको खिला करके सोता है, सबको देता है, तो ऐसे परमात्मा को न तो आपके सेवामणि की आवश्यकता है, न आपके पैसों की आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है। जो आप लालच देते हो, तो ये आपकी भक्ति सौदा वाली है। जैसे हम सौदा खरीदते हैं, बदले में वो दे दिया, वो ले लिया, तो थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया और बदले में और बहुत बड़ी चीज मांग ली। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, जो बिल्कुल नहीं करता उसे तो ठीक ही है कि कुछ न कुछ लगा है, भले ही एक इच्छा लेकर के लगा है, फिर भी ठीक है। लेकिन भगवान को अगर प्रसन्न करना है, ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है, तो निष्काम, कुछ नहीं चाहिए। और भगवान ने जो दिया है बस वही काफी है। आपके कष्ट भगवान नहीं काटेगा, आपकी परेशानियां परमात्मा दूर नहीं करेंगे, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। परेशानी छुटकारा पाने के लिए मंदिरों में, दरगाहों में घूमते हो, और सबसे ज्यादा तो हिंदू समाज जो है, ये बड़ी दुखी बात है कि सुन लिया कि फलानी जगह पर एक दरगाह है, वहां जाने से बीमारी ठीक होती है, चल देगा दरगाह की तरफ मुंह कर करके, चढ़ जाएगा वहां मत्था टेकने के लिए। अरे ये दरगाहें किसकी है आपको पता है? कौन है पीर बाबा? कौन है ये पीर? जिसने 100 हिंदुओं को मारा है, 100 हिंदुओं का जिसने कत्ल किया है, उसको पीर की उपाधि मिलती है। जिन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मारा है, बच्चों को मारा है, ऐसे पीर के दरगाहों पर के चादर चढ़ाने जाते हो, मत्था टेकने जाते हो, छोटी सी कामना लेकर के, फटाफट से ठीक हो जाए वहां पहुंच जाएंगे जाकर के। किसी मुसलमानों को हिंदुओं के मंदिर में आते हुए देखा? किसी ने? उनको अपने धर्म पर विश्वास है, तो थोड़े से बात के लिए तुम धर्म भ्रष्ट हो जाते हो, अपना धर्म छोड़ देते हो, फटाफट से के लिए, फटाफट से ठीक हो जाए वहां दरगाह चले जाएंगे मत्था टेकने। क्यों भाई? क्या तुम्हारे भगवान में शक्ति
रख के उनको फेंक दो बाहर। क्यों रख रखे घर में? जब आपको विश्वास ही नहीं है और आपके देवता पर, घर में क्यों रख रखे उनको? बाहर निकाल के फेंक दो। तो इतना स्वार्थ में इतना नहीं गिरना चाहिए कि अपना धर्म छोड़ करके आप पीर दरबार के ऊपर जाकर के मत्था रखो। आपके भगवान में बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है। एक गौ माता में इतनी शक्ति है कि आपके सारे रोग दूर कर देती है। कम से कम 12 महीने मां गौ की सेवा करते हुए देखो कैसे कैसी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है वह बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। केवल 12 महीने एक गौ माता की सेवा करके देखो। क्यों कई दरगाहों में जाते हो अपने देवताओं को छोड़ करके? तो हिंदुओं की ये आप लोग सबसे बड़ी कमजोरी है। बात समझ लेना, बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए तो आपने बुरे कर्म किए तो आपको दुख मिला। दोनों ही आपके कर्मों का फल है। सुख भोग रहे हो वो भी आपके कर्म है, दुख भोग रहे हो वो भी आपके कर्म है। तो भगवान पर जाकर के जो ढोल देते हो कि हम ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे आप ठीक। भगवान श्री कृष्ण का एक सखा था जो अंधा था। और जब भगवान बाल लीला करते थे, चोरी करने जाते थे, तो भगवान उसकी उंगली पकड़ करके उसको लेकर के आते रह जाते। इस तरह से काफी समय बीता। तो एक दिन उस सखा ने कहा कि कान्हा कि मैंने सुना तुम भगवान हो, तुम परमात्मा हो, तुमने बड़ी बड़ी लीलाएं की है, बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, खेल खेल नहीं। भगवान ने कहा भैया कहते तो है मैं भगवान हूं। तो कन्हैया अगर तुम भगवान हो तो आप मेरे हमेशा हाथ पकड़ कर ले जाते हो, इतना आप भी कष्ट पाते हो, मैं भी कष्ट पा रहा हूं, तो आप मुझे आंख नहीं दे सकते? मानता हूं देख नहीं सकता हूं, तो आप भगवान को मुझे आंख दे सकते हो? भगवान ने कहा नहीं सका, मैं यद्यपि भगवान हूं लेकिन तुमको आंख नहीं दे सकता, तुम अंधे ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे कर्म है, ये तुम्हारे कर्म है, तुमको भोगना पड़ेगा। तो भगवान के साथ रहने वाला सखा जब उसने आंख मांगी तो भगवान ने उनको आंख नहीं दी, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है, तुमको अंधे रहना होगा। और आंख से क्या करना चाहते हो? आपको देखना चाहता हूं एक बार। तो भगवान ने कहा मन में मेरे को देखो, ध्यान करो, बताओ आज मैंने क्या क्या कर रखा है, अंतरात्मा से देखो मेरे को। और जब उसने आंखें बंद की तो जो जो भगवान ने वेशभूषा बना रखी थी सबका सब वर्णन कर करके बता दिया। भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया हृदय के अंदर। बस कन्हैया मैं आपको देखना चाहता था, वो तो बिना आंख के ही मैंने आपको देख लिया। तो मेरे कहने का भाव ये है कि परमात्मा न किसी को दुख देता है न किसी का दुख दूर करता है। अस्सर्वे भोक्तव्यम कृत्रम फल शुभाशुभम। गीता कहती है
आपने किया हुआ कर्म जो है अब से ही आपको भोगना पड़ेगा, अब से ही भोगना पड़ेगा। इसलिए एक दिन के व्रत के बदले में थोड़ा सा मंदिर में जाकर के 1-2 घंटा लाइन में लग गए, दर्शन कर लिया, दीवारों में गए, सब जगह गए, तो अपनी मांगे लेकर के मत जाओ, डिमांड लेकर के मत जाओ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो भगवान कहते हैं तुम मुझसे सौदा कर रहे हैं, वो क्या क्या भगवान को ज्यादा देना चाहते हो, यहाँ से दिख रही, यहाँ से ज्यादा देना चाहते हो। वो भाई चलो, आपने मांगा मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो जाए, क्या पता आपका बेटा आर्मी चीफ बनना चाह रहा हो, भगवान उसको DSP बनाना चाह रहे हो, और आपने पुलिस वाले की डिमांड कर दी कि मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो जाए। आपने कम मांग लिया, भगवान ज्यादा देना चाह रहे हो। तो इसलिए ये जो आपने कथा सुनी महाराज मनुष्य रूपा की, तो इन्होंने कोई डिमांड नहीं की। क्या मांगा इन्होंने? इतनी तपस्या कर करके, सैकड़ों साल कठोर तपस्या कर करके क्या मांगा? परमात्मा को ही मांगा। और जब परमात्मा मालिक को ही मांग लिया और बाकी रह क्या गया? फिर सब कुछ आ गया, सब कुछ मांग लिया। सत्यवान की कथा आती है कि लकड़ी काटने गया जंगल में और यमराज आकर के फांसी डाल करके उसको ले गए। सावित्री बहुत ही पतिव्रता थी, वह भी यमराज के पीछे पीछे अपने पति को लेने के लिए चली गई। यमलोक में पहुंच गई। यमराज ने पीछे मुड़ के देखा, सावित्री थी, पतिव्रता थी। कहा देवी तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरे पति को लेने के लिए आई हूं। कहा तुम्हारे पति की तो आयु इतनी ही है, इनको हम कैसे बेच सकते हैं? बोले मैं भी यहीं रहूंगी, आपके दरवाजे पर ही बैठी रहूंगी। और आपको मालूम है यमपुरी में कोई भी 3 दिन से अधिक रह नहीं सकता, उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ती है, उसको संतुष्ट करके वापस भेजना ही पड़ता है। सावित्री ने कहा मैं यहीं दरवाजे पर बैठी रहूंगी जब तक मेरे पति को वापस नहीं दोगे। अब यमराज बहुत चक्कर में पड़ गए कि अब ये देवी पतिव्रता है, क्या करें? चलो उसको एक वरदान दे देते हैं, कोई बात नहीं है। कहा देवी तुम्हारे पति को तो जीवित नहीं कर सकते हैं, तुमको एक वरदान मांग लो, एक वरदान मांग लो। लेकिन पति को जीवित होने का वरदान मत मांगना, पहले मैं कह रहा हूं, एक वरदान मांग लो। तो मां सावित्री ने सोचा और कहा ठीक है, मेरे सास ससुर जो है सोने के पालने में अपने पति को झूला झुलाए और अपनी आंखों से देखे। क्या मांगा? मेरे सास ससुर सोने के पालने में अपने पोते को झूला झुलाते हुए अपनी आंखों से देखो। यमराज ने कहा तथास्तु। क्यों? सास ससुर अंधे थे, उनके सास ससुर अंधे थे। और सोने के पालने का मतलब धनवान, पैसे वाले। सोने का पालना कहाँ होगा? टाटा बिरला के बड़े लोगों की होगा। तो बहुत गरीब थे, लकड़हारा था पति, लकड़ी काट करके गुजारा करते थे, इतने गरीब थे। तो यमराज ने कहा तथास्तु। ठीक तथास्तु, भेजो मेरे पति को साथ में। बोले पति की तो बात नहीं की, तो पोता कैसे होगा मेरे सास ससुर के?
अभी यमराज ने सोचा और कह रहे इसने सब कुछ मांग लिया, धन संपत्ति भी मांग ली, अपने सास ससुर की आंखें भी मांग ली, पति भी मांग लिया, तो सब कुछ मिल गया। तो ऐसे ही कहने का मतलब कि हम परमात्मा के पास में जाएं, ईश्वर के पास में जाएं, छोटी छोटी बातें मत मांगा करो, छोटी छोटी चीजें बदली की, ये तो व्यापार हो गया, फिर ये तो सौदा हो गया, श्रद्धा नहीं। परमात्मा श्रद्धा से खुश होते हैं। जब आपकी श्रद्धा होती है परमात्मा से, तब परमात्मा खुश होते हैं। तो ईश्वर के मंदिर में जाकर के, परमात्मा के मंदिर में जाकर के छोटी छोटी चीजें मत मांगा करो, वो तो भगवान बिना मांगे ही दे देते हैं, जरूरत नहीं है मांगने की। और अगर आपको मांगना ही है जाकर के, तो भगवान से यही कहो कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, बस आप मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया बनी रहे, बस आपकी भक्ति बनी रहे। आप प्रभु कृपा करो, यही बांति सब तजी भजने करो दिन राती। सब कुछ छोड़ करके, सबका त्याग कर करके हम आपका भजन करें प्रभु, बस यही हमें दो। तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो, भगवान मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। तेरी शरण में आया हूँ, नहीं कोई सहारा है। तेरी शरण में आया हूँ, नहीं कोई सहारा है। ठुकरा के दुनिया को ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। पल पल तेरा नाम जपूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। पल पल तेरा नाम जपूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति मेरे राम मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। क्या लेना जग से है, मैं जग का सताया हूँ। क्या लेना जग से है, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को
तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। पल पल तेरा नाम जपो, वो नाम मुझे दे दो। पल पल तेरा नाम जपो, वो नाम मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति भगवान 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 मुझे दे दो। कन्हैया प्यारे, कन्हैया प्यारे, पल पल तेरा नाम जपूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। तेरे चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो। तो भगवान से केवल भगवान के चरणों में भगवान क्या की भक्ति मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की भक्ति मांग ली, ज्ञान मांग लिया, शरणागति मांग ली, तो आपको सब कुछ मिल गया। पूरी दुनिया का खजाना मिल गया। क्योंकि ये सब अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब परमात्मा के ही पीछे हैं। जब आप एक मूल पेड़ को पकड़ लेते हो, पेड़ में पानी डाल देते हो, तो पूरे टहनियों को, पत्तों को, हर एक शाखा को पानी पहुंच जाता है। तो ऐसे ही एक भगवान को मांग लो, भगवान की भक्ति मांग लो, तो आपको सब कुछ मिल गया। बस किसी के लिए, किसी के वास्ते कुछ नहीं मांगना है। प्रभु अगर आप धन दोगे तो दान कर देंगे, नहीं दोगे तो आपकी मर्जी है। भगवान आप दोगे तो खा लेंगे, नहीं दोगे तो आपकी मर्जी है। बस चाहे हम भूखे रहें, प्यासे रहें, धन हो या ना हो, घर हो ना हो, बस आपका नाम, आपकी भक्ति, आपके चरणों में प्रेम ये हमारा बना रहे। तो ये शुद्ध भक्ति है। जिसकी मैंने आपको बताया था एक दिन कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी जिस परमात्मा को देख नहीं सके, जिस परमात्मा को कि एक झलक पाने के लिए हजारों वर्ष तक गुफाओं में तपस्या की, फिर भी उसको देख नहीं सके, तो वह वृंदावन की गोपियां, उस वृंदावन की गोपियों ने कैसे उस भगवान को नाच नचा दिया, घर घर में नचा दिया। जब जी करे तब नचा देती थी, जब जी करे वो काम करवा लेती थी। तो इसका मतलब कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी, निष्काम भक्ति थी, बिल्कुल शुद्ध निष्काम भक्ति। इन गोपियों ने परमात्मा को परमात्मा के अलावा कभी कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, केवल श्याम सुंदर को, केवल परमात्मा को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो मीरा जी अभी आपके कलयुग में 500 साल पहले
तो मीरा जी के मन में एक ही बात थी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। केवल मेरो गिरधर गोपाल है, दूसरा नहीं है। न मैं किसी पति को जानती हूँ, न मैं सास को जानती हूँ, न ससुर को जानती हूँ, न देवर को जानती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मेरा कोई है ही नहीं, केवल एक ही है, गिरधर गोपाल। और जब मीरा जी ने एक ही गिरधर को अपनाया तो अंत में जब मेवाड़ छोड़ करके द्वारिका गई तो आपको पता है मीरा की क्या गति हुई? मीरा का शरीर कहां गया, क्या आपको पता है? जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति में जाकर के मीरा अंतर्ध्यान हो गई। भगवान के विग्रह में, भगवान की मूर्ति में मीराबाई का शरीर जाकर के समा गया, क्योंकि उसने उसी को मांगा था। तो भैया जो जिसको मांगता है उसको वो मिल जाता है, लेकिन परमात्मा को जो मांगता है वो परमात्मा का हो जाता है। तो मीराबाई का थोड़ा सुन लो, भजन सुना रहे। हो मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, भजना सुलागे मीरा मीठी, भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, भजना सुलागे मीरा मीठी, भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी। साकुड़ी गली में माने मिलियो सवरियो, साकुड़ी गली में माने मिलियो सवरियो, किणवित फिरो में अपूठी, किणवित फिरो में अपूठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी। तो मीरा थारो श्याम दिखा दे, के तो मीरा थारो श्याम दिखा दे, के तो मीरा थारो श्याम दिखा दे, के तो मीरा थारो श्याम दिखा दे, नहीं तो बात थारी झूठी, नहीं तो बात थारी झूठी, मेवाड़े राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मारो सांवरो राणा हिवड़े रो मोती, मारो सांवरो राणा हिवड़े रो मोती, रे बारे हाथा में अंगूठी, रे बारे हाथा में अंगूठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मारो श्याम राणा घट घट वासी, मारो श्याम राणा घट घट वासी, मारो
मारो श्याम राणा घट घट वासी, मारो श्याम राणा घट घट वासी। थारे ही की किया फूटी, थारे ही की किया फूटी, मेवाड़ी राणा भजे न सुलागे मीरा बेटी, मेवाड़ी राणा भजे न सुलागे मीरा बेटी। मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहे प्रभु गिरधर नागर। चढ़िया रंग मजीठी, चढ़िया रंग मजीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, भजना सुलागे मीरा मीठी, भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी, मेवाड़ी राणा भजना सुलागे मीरा मीठी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो मेरा संदेश राम कथा के माध्यम से जहाँ भी सनातनी हिंदू बहन भाई वो घर बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, तो इस कथा के मंच से मेरा सभी सनातनियों से ये संदेश है कि आपने अपने घर में जो भगवान रख रखे हैं उसी पर विश्वास रखो। चाहे आप बाबा रामदेव जी को मानते हो, बालाजी हनुमान जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, श्री कृष्ण जी को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो उस पर विश्वास रखो और अपने भगवान को छोड़ करके पीर दरगाहों पर मत जाओ, भूलकर भी मत जाओ। आपके पितर रुष्ट होते हैं। आप थोड़ी सी बीमारी के लिए कहीं दरगाह पर चले गए, मत्था टेक दिया, चादर चढ़ा दी, पता है आपके पितर लोग कितने नाराज होते हैं, पितरी दोष लगता है। इसलिए आपके भगवान में बहुत शक्ति है। जो आपने अपने घर में भगवान रखे हैं, अपार शक्ति है, बहुत शक्ति है। तो अपने भगवान पर विश्वास रखो, इधर उधर कहीं मत भटको और परमात्मा से केवल परमात्मा को ही मांगो। परमात्मा को मांग लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। मनु और शत्रुपा ने भगवान को मांगा तो अगले जन्म में अयोध्या में जन्मे महाराज मनु दशरथ बन करके आए और शत्रुपा उनकी पत्नी कौशल्या बन करके आई। तो महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती,
इस राम कथा में आपने राम जन्म के कारण पूछे थे, तो उनमें से एक कारण यही था कि उनकी तपस्या के बल पर भगवान को उनका बेटा बन करके आना पड़ा। और एक दो कारण और है। एक बार एक जलंधर नाम का दैत्य हुआ जो समुद्र से निकला और बहुत ही भयंकर शक्तिशाली, जिसको जला भी नहीं सकते हैं, जिसको काट भी नहीं सकते हैं, अनेक रूप धारण करने वाला, पर्वत के समान बन जाए, छोटे से छोटा बन जाए, अनेक रूप धारण कर ले, और उसने पूरे संसार की नाक में दम कर दिया, समस्त देवताओं को हरा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों ने, इंद्र आदि देवताओं ने भी बहुत बार युद्ध किया, लेकिन इस दैत्य को मार नहीं सके, क्योंकि इनके जो घरवाली थी वृंदा, वो बहुत पतिव्रता थी, और उसके पतिव्रत धर्म के कारण ही जलंधर को मार नहीं पा रहे थे। अनेक युद्ध किए, लेकिन सभी युद्ध में देवताओं को पराजय ही मिली। फिर भगवान ने, क्योंकि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, क्योंकि ये पतिव्रता अपनी पत्नी का बल पा करके न जाने कितने हजारों सतियों के सतीत्व को नष्ट कर रहा था, पतिव्रता भंग कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। तो भगवान ने जलंधर का भेष बना करके उसके घर में जाकर के उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया और फिर जलंधर का वध किया। तो जब वृंदा को पता चला कि मेरे पति का भेष बना करके विष्णु ने ही मेरे पतिव्रत धर्म को खंडित किया है, तो श्राप दिया कि जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं कि ये जो मेरा पति जिसको आपने मारा है, जैसे आपने मेरी पतिव्रता भंग की है, ऐसे ही मेरा पति रावण बन करके तुम्हारे पति का पत्नी का हरण करेगा, सीता का हरण करेगा, और तुमको दुखी होना पड़ेगा। जैसे मैं दुखी हो रही हूं, ऐसे तुम्हारी पत्नी को भी दुखी होना पड़ेगा, योग सहन करना पड़ेगा। तो एक इस कारण से जलंधर रावण बन करके आया और ये सब लीलाएं परमात्मा ने की। और एक कारण और कहते हैं कि केके देश में एक प्रताप भानु नाम का बहुत तगड़ा सम्राट था, शक्तिशाली होने के साथ साथ धर्मात्मा भी था। उसने समस्त पृथ्वी को जीत लिया, सारे राजाओं को अपने अधीन कर लिया। छोटा भाई अरिमर्दन, मंत्री धर्मरुचि और प्रताप भानु पूरी पृथ्वी को जीत लिया। सब राजा अपना अपना राज्य छोड़ करके चले गए। तो कहते हैं कि एक दिन ये जब शिकार करने के लिए गया, रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया, तो एक कुटिया देखी। तो एक मुनि की कुटिया में चले गए और कहा, भाई अपना नाम सही नहीं बताया कि मैं महाराज स्वयं हूं। तो कहा, भाई मैं महाराजा तो जो प्रताप भानु हैं उनका सेवक हूं, उनका सैनिक हूं, मुझे रात में विश्राम चाहिए।
लेकिन वो जो मुनि के भेष में था, महात्मा के भेष में था, वो असल में महात्मा नहीं था, वो राजा ही था जिसका राज्य इसने छीना था, जिसका राज्य इस महाराज ने छीना था। तो वो शर्म के मारे अपने राज्य नहीं लौटा और युद्ध भूमि में जंगल में जाकर के चला गया और वहां जाकर के मुनि के वेश में रहने लगा कि कभी मौका मिलेगा तो फिर जाकर के आक्रमण करेंगे। तो उस कपटी राजा ने जो मुनि के वेश में था, उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो वही राजा है जिसने मेरे राज्य को छीना है, लेकिन उसको बताया नहीं। और रात भर उनको जलपान कराया, रात भर बातें करते रहे कि महाराज ने पूछा कि हे ऋषिवर, आप कब से हो यहाँ पर, आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम एक तनु है। बोले एक तनु का मतलब कि जब से सृष्टि बनी तब से मैं इसी शरीर को धारण कर करके बैठा हूँ, दूसरा कोई शरीर धारण नहीं किया, इसी शरीर के अंदर हूँ। कहा फिर तो आप बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हो, आपको सारी सृष्टि का ज्ञान है। बोले हाँ राजन, मुझे सब ज्ञान है। मुझे यह भी पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कोई महाराज के मंत्री नहीं हो, तुम स्वयं महाराज हो, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है और तुम्हारी राजधानी अमुक स्थान पर है, तुम के नरेश हो। और जब ये बातें कही तो राजा को विश्वास हो गया कि इस जंगल में इस मुनि ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, तो मतलब ये सच्चा महापुरुष है। तो चरणों की वंदना करने लगा। राजा ने कहा महाराज कुछ ऐसा करो कि मेरा कोई जीत ना पाए और मैं अमर हो जाऊं, मुझे कुछ अमरता का वरदान दो। तो जो मुनि था, मुनि के वेश में जो राजा था, उसने कहा कि देखो वैसे तो सब आपके वश में है, प्रजा आपसे बहुत खुश है, आप प्रजा का चित्त से पालन करते हो, लेकिन महाराज एक डर है। बोले क्या? कि ब्राह्मण, ये संत महात्मा और ये ब्राह्मण बहुत जल्दी श्राप दे देते हैं। अगर आप इन संत महात्माओं और ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तो तुम अजर अमर हो जाओगे। कहा कि वश में कैसे होंगे? कहा कि इनको घर बुला करके बढ़िया सा भोजन कराओ, दक्षिणा दो, खुश हो जाते हैं। और क्या? फिर साधु ब्राह्मण को घर बुला करके अच्छा अच्छा भोजन कराओ और दक्षिणा दो, खूब दान दक्षिणा दो, तो ये खुश हो जाएंगे। अब ब्राह्मण खुश हो गए तो आपको फिर कोई मार नहीं सकता, आप अजर अमर हो जाओगे। तो ये बातें सुन करके राजा और विश्वास में जाता रहा और कहा कि ठीक है, मैं उपाय करता हूं। कहा कि मैं रसोई बनाने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे आऊंगा, क्योंकि मैं जो रसोई तैयार करूंगा तो उसमें इस प्रकार से उसको मंत्रों के द्वारा आमंत्रित कर दूंगा कि जो जो तुम्हारे घर आकर के भोजन करेगा वो मंत्र के प्रभाव से आपके बस में हो जाएगा। और साधु और ब्राह्मण अगर बस में हो गए तो बस चिंता मत करो, आपको कोई अमर होने से रोक नहीं सकता है। तो कहा ठीक है। और उसने कुछ माया तो सीखी हुई थी, आसुरी माया। तो राजा सो गए और सोए राजा को उसने एक मायावी मित्र को बुला करके उसको महलों में पहुंचा दिया। सोते सोते आंख खुली तो अपने महलों में राजा सोया हुआ मिला। अब राजा ने को और अधिक विश्वास हो गया कि अब तो मैं ब्राह्मणों को वश में कर करके अमर हो जाऊंगा।
तो अब इंतजार करने लगा, क्योंकि उस कपटी मुनि ने कहा था कि तीसरे दिन में आऊंगा। अब तीसरे दिन सारे आपके राज्य में जितने भी साधु ब्राह्मण हैं सबको निमंत्रण भेज देना। तो राजा ने वैसा ही किया, अपने राज्य के जितने भी ब्राह्मण हैं, संत हैं, सबको निमंत्रण भेजा। और वो समय आया तो ये मुनि भी वहां पहुंचा। उन्होंने रसोई तैयार की, नाना प्रकार का व्यंजन तैयार किया, और जब परोसा गया, सभी ब्राह्मणों के, संतों के, ऋषियों के सन्मुख जब भोजन परोसा गया और जैसे ही खाने को तैयार हुए तो आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत करना, ये आपके खाने के लायक नहीं है। ये मांस मदिरा, ये मांस पका हुआ है, मदिरा है, ये दैत्यों का भोजन है, ये ब्राह्मणों का भोजन नहीं है। और आकाशवाणी सुनकर के जैसे ही उन्होंने थाली में देखा तो वास्तव में मांस परोसा हुआ, क्योंकि ये मायावी रसोई थी। देखने में लग रहा था सब कुछ अच्छा भोजन है, लेकिन वास्तव में वो मांस था। क्योंकि उस कपटी मुनि को तो श्राप ही दिलवाना था कि इसको श्राप मिल जाए और ये खत्म हो जाए, फिर हम इस पर चढ़ाई करें। तो उनकी योजना तो यही थी। ब्राह्मणों ने जब ये अपने आगे परोसा हुआ मांस देखा, जल की जगह मदिरा देखी, श्राप देखी, तो सारे ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तुम हमारा धर्म भ्रष्ट कराने वाले थे, आकाशवाणी ने हमें बचा लिया, जाओ तुम इसी संवत्सर के मध्य में तुम्हारी मौत हो जाए और तो भयंकर जाकर के राक्षस बन जाओ। इस प्रकार से श्राप दे करके चले गए। और फिर जो अन्य राजा थे उनको मालूम हुआ कि महाराज को श्राप मिल गया है। सारे राजा इकट्ठे होकर के महाराज पर चढ़ाई की और युद्ध में उनको मार दिया और सभी ने अपना अपना राज्य वापस ले लिया। तो महादेव जी कह रहे हैं कि ये जो प्रताप भानु नाम का राजा था, यद्यपि इसकी कोई गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन छल में आ गया, छल कपट में आ गया। और बाद में ये जो प्रताप भानु था ये रावण बन करके आया, अरिमर्दन इसका भाई वो कुंभकर्ण बन करके आया, और इनका जो मंत्री था धर्मरुचि वह विभीषण बन करके जन्म लिया। तो एक इस कारण इनको मारने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो आइए अब आगे श्री राम जन्म के प्रसंग में चलेंगे, थोड़ा समय लगेगा अभी। तो उससे पहले 5 मिनट कीर्तन करेंगे, और जो दान दाताओं से अगर नाम बोलना हो तो कीर्तन के बाद में अपना नाम बोल सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेव हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं कभी नाम तुम्हारा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलू न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं श्री कृष्ण दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा राम राम हरे रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। राजा रामचंद्र भगवान की बोलो गौ माता की जय। हाँ जी, कुछ दानी सज्जनों की सूची है वो इस प्रकार है। 500 रुपये श्री कृष्ण जी मानदनिया जुट्टी खेड़ा। 3100 रुपये भागीरथ जी सरपंच एक्स जुट्टी खेड़ा। 10,000 रुपये श्री दाराराम जी मेंबर सनोब श्री लालचंद जी कुलड़िया। 5100 रुपये भगतराम जी जलंधरा। 1100 रुपये विद्या देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री बलराम जी देवर थे और 1 सवा मणि। 5100 रुपये